हमारे जलसों में पीरों की कहानी सुनाई जाती है। ये जिंदा पीर, ये मुर्दा पीर, ये कब्र से निकला, ये आसमान से टपका, इसकी ये करामात, ये कपड़ा पहने पहने पैदा हुआ है, ये नंगा धुरंगा पैदा, तेरी ऐसी की तैसी। ये जलसे कौम को दीन सिखाने के लिए होते हैं, पीर की के खुतबा पढ़ने के लिए नहीं होते। अब आपकी उम्र मदरसा में आके पढ़ने की नहीं है, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जलसे के लिए मिलता है, तो ये जलसे भी माअज़ल्लाह कम से कम 3 घंटा तो सिर्फ नातखानी होती है। और जब पब्लिक सोने लगती है तब खतीबे खूंखार को बुलाया जाता है। ये तो अल्लाह का करम है कि आज मेरा नंबर पहले आ गया, वरना 12 से पहले आता ही नहीं। आधा जब बंदा ऊँघने लगता है ना, तो उसी में जोर से खतीब चिल्लाता है, तो करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसे खुद नहीं पता वो बोल कहां रहा है सुभान अल्लाह। ये कंडीशन है हमारे। हमसे अपने भी खफा, मुझसे बेगाने भी नाराज, मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलू भी हमसे थोड़ा टेढ़े टेढ़े रहते हैं, यार ये क्यों नहीं हमारी डगर पे, हम किसी की डगर पे नहीं चलने वाले, हमें तो इस्लाम की डगर पे चलना, इस्लाम का मैसेज आम करना। जब तक जान में जान है, अल्लाह के कानून और रसूल के फरमुदात को कौम तक पहुंचाने की हमने जिम्मेदारी ली है। और हमारी सनद में जो मौलवी और आलिम और मुंशी और कारी सब सनद में लिखा जाता, हम तुम्हें तकवा, परहेजगारी और दीनदारी की वसीयत करते हैं, ये उसका ही तकाजा है कि हम उसको पूरा करते हैं। काश हमारे भी स्कूल होते। अभी एक बंदे ने वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज बनाया है, वली रहमानी नाम उसका, सुन्नी नहीं है वो, देवबंदी, कोई 28 साल की उम्र है उसने कौम से मुतालबा किया कि मुझे पर हेड 100 रुपए चाहिए। इस कौम ने 7 दिन में 7 करोड़ रुपए दिए। वेस्ट बंगाल में जाके देख के आइए, उस आलीशान कॉलेज बनाया उसने। हमारे यहाँ पैसे वसूले जाते हैं कि पीर साहब की कोठी बनाना है, पीर साहब का मजार बनाना है, खानका बनानी, पीर साहब खामखा बनानी, पीर साहब की गाड़ी लाना। मैं पंडवा शरीफ गया तकरीर करने के लिए, तो मुझे वहां मालूम पड़ा कि बोले नहीं नहीं, यहाँ मदरसे की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो खानका बना दो पीर साहब की। तो खानका बनाई गई, 60 लाख रुपए में खानका बनी। फिर उसके बाद दूसरी जमात उठी, दूसरे पीर के मुरीद की, उन्होंने तकरीबन 70 या 72 लाख इकट्ठा किए अपने पीर के लिए। वो जो महंगी वाली कार आती नहीं, वो खरीद के दिया। हम पहुंचे वहां, लोगों ने बताया ऐसा ऐसा मामला है। ये भी मुझे बताया गया कि वो इतना भी नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो मुर्गी भी अपने पीर के नाम ज़बह कर लेते हैं। मैं सुन्नियों की बात करता हूं, सुन्नियों की। हिंदुस्तान में सुन्नियों से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है, ना वहाबी करता है, ना अहले हदीस करता है। हमारे जलसों पे जो खर्चा पर ईयर आता है, अरबों खरबों रुपए आता है, और ये कौम पेमेंट करती है, मगर इन जलसों का रिफंड नॉनसेंस है, कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। बाबा बाबा जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, कमरुद्दीन मुर्दाबाद, ये एक काम रहा हमारा। ये जलसों का रिजल्ट, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले।
गुजरात में जाना हुआ मेरा, तो मैंने गुजरात के कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर ये नोट लिखा देखा कि इस अस्पताल में किसी मुसलमान का इलाज नहीं होता है। 5 साल और रुक जाइए आप, आपके मुकदमे लड़ने वाले कोई वकील तैयार नहीं होंगे, कोई डॉक्टर मुस्लिम पर्सन का इलाज नहीं करेगा, कोई इंजीनियर मुसलमानों के मकान का जो है नक्शा नहीं बनाएगा। इससे पहले कि ये दिन आए, अपने अफराद तैयार करो ताकि तुम किसी के मोहताज बन करके गुलामी की जिंदगी मत गुजारो। थोड़ी बहुत इज्जत 2-3 यूनिवर्सिटियों में बचा रखी है, लेकिन वहां भी ऐसी छापामारी की गई है कि मुसलमान अकलियत और माइनॉरिटीज के स्टूडेंट और बच्चे इन मदरसों में, स्कूलों में पढ़ने आने से डरने लग जाएं तो कभी गोलियां चलवाई जाती है, कभी लाठियां चलवाई जाती हैं, उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। कितने बच्चे ऐसे हैं और बच्चियां जो 5-5, 6-6 साल से जेल में हैं, अब तक उन्हें बेल तक नहीं देने दी गई है, इसलिए कि मुसलमान है। फिर भी आपको होश नहीं आता। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानो। आपका दुश्मन हर तरह से तैयार बैठा है आपको बाज़ाब्ता तौर पे खत्म करने के लिए, और आप हैं कि बॉयलर मुर्गा की तरह मस्त हैं। देखा बॉयलर मुर्गे को, इतने बड़े डब्बे में सब पैक रहते हैं, वो दाना चुगने में मस्त हैं, दनादन खाए जाए, उसी में से जबा करने एक को पकड़ता है, और पकड़ा और सब देख रहे हैं कि उसको पकड़ा है, इसका नंबर आ गया है, और फिर खाने में मस्त है। जैसे आप मस्त है ना, ऐसो भी खाने में सारे मस्त हो जाते हैं। वो अकेले ही एक आदमी उसकी मुंडी, उसके पंख ऐसे पकड़ता है, वो यूं रतल गया, कुछ नहीं बोलता, कुछ ही नहीं बोलता, बस यूं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, खत्म। देखा है ना। उसके बाद नंबर सबका आता है जो खाने में मस्त होते हैं। अगर तुम ये सोचते हो यार वो उनके साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी हुआ है। हाँ, अगर यूं कहा जाए मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल तुम्हारी बारी है। ये मत सोचो आप सेफ हैं, नंबर आपका भी आएगा। अगर आपने अपनी यूनिटी मजबूत नहीं की, अपने आप को पुख्ता और मुस्तहकम नहीं बनाया आपने, तो हालात बहुत बुरे होने वाले। तो अर्ज मैं कर रहा था साथियों, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, रिश्ते ढूंढे जाते हैं बिरादरी में, और हाँ माशाल्लाह इतनी बारात जाती है हमारे यहाँ, 25 गाड़ियां, 15 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, और लाइन लगी है। उसका किराया भी बेटे वसूल लेते लड़की वाले। किसी गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, किसी में 5 लोग बैठे हैं। एक दिन इधर जाफराबाद हम अंदर गए तो देखा बहुत दूर तक लाइन लगी थी और नाच रहे थे बेटे, मुल्ला जी लोग, मौलाना जी लोग बैठे हुए थे उसमें गाड़ी में, और उस गाड़ी के जुलूस में नाच भी हो रहा है। अरे यार चू कुफ्र काबा बरखेजत तुजा मानद मुसलमानी। अगर मौलाना के ग्रुप में, उनके जुलूस में, उनके साथ चलने वाले लोग वो डांस करने लग जाए तो अब इस्लाम की तबलीग कहां से की जाएगी। 2 महीने पहले की बात है। बैठो बेटा, बैठो बैठो, हाँ ये बिल्ला लगा के बैठो, गौर से सुनो, सिर्फ बिल्ला ही लगा के मत बैठना, कुछ सीखो दीन, नमाजें पढ़ो। इमाम साहब हैं यहाँ मस्जिद के? नहीं है, इमाम ही गायब है, नमाज कैसे होगी? कितने नमाजी हैं मस्जिद में? 4-5 सफ। किस टाइम? फजर में
मैंने अभी अंदाजा लगाया, मस्जिद में एक सफ में शायद 18 आदमी आते होंगे। मोहल्ला पूरा मुसलमानों का है। गंगाराम भी कोई है इधर मोहल्ले में? सब मुसलमान है ना। तो नमाज कौन? तुम्हारे फरिश्ते पढ़ने जाएंगे? सुन लो अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया। मुनाफिक पर फजर की नमाज और इशा की नमाज बहुत भारी है। जो मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, जो मुसलमान इशा की नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के पैगंबर ने उसे मुनाफिक कहा है, मुनाफिक। और सुन लो अल्लाह ने क्या कहा मुनाफिक के लिए। अल्लाह ने कहा है जो मुनाफिक लोग हैं ना, ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। मत पढ़ो नमाज। अगर तुमने मस्जिद जिन्नातों के लिए बनाई है तो कोई बात नहीं, उसके नाम पे मस्जिद के टाइटल के पेशानी पे लिख दो जिन्नाती मस्जिद। आप तो ऐश करने के लिए पैदा किए गए हो ना, खाने के लिए, पीने के लिए, बढ़िया बढ़िया जोड़ा पहनने के लिए, और नई तराश खराश के साथ जुल्फों में नजरा पारने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, खिंजीर की तरह बाल उगाने के लिए, आंखों में बाजाब्ता तौर पर लेंस बिठा करके कभी बिल्ली बन जाना, कभी कुत्ता बन जाना, इस तरह डिजाइनिंग पेश करना है। और इस एयरपोर्ट के अंदर भी जो ये रनवे बनता है ना, यहाँ इसमें भी बाल में ही दिल बना देते हैं और दिल में तीर घुसा देते हैं। देखते हैं कुछ बदमाशों को देखा, इस नीचे वाले मोटवा के नीचे एक जो है वो पहनते हैं, जो हाँ रिंग पहनते हैं, इसके नीचे ये कौन सी जमात तशरीफ लाई। कान में बाली तो थी, इधर भी आ गया, बाल इतने लंबे थे कि वो लग गया, क्या नाम है, पीछे से रिबन मान लिया है। एक दिन बंबई में हम भी बस में चढ़े, हमारे सामने भी ऐसे कोई था बंदा, रिबन लगाया, ये कपड़े भी डिजाइन के तो होते ही औरतों की तरह। तो कंडक्टर ने पूछा आपा कहाँ का टिकट चाहिए? उसने बहुत गुस्से में देखा, सॉरी सर कहाँ का टिकट चाहिए? कंफ्यूज है दुनिया। मर्दों तो सुनो, फरमाया गया कि मर्दों को अल्लाह ने दाढ़ी से जीनत दी है, दाढ़ी से, और औरतों को बालों से जीनत बख्शी है परवरदिगार ने। औरतें परकटी कबूतरी बन गई और मर्दों ने दाढ़ी को चील करके ऐसा चकाचक बेटे रोज बनते हैं, लगता शायद अभी तशरीफ आए दुनिया। फर्ज कीजिए किसी नौजवान को 30 साल तक दाढ़ी के बाल ना निकले तो उसका रिश्ता आएगा? लोग क्या कहेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये थर्ड पर्सन में जा रहा है, जानते हैं थर्ड पर्सन को? हाँ, इसीलिए दाढ़ी के बाल नहीं निकले, ये थर्ड क्वालिटी का बंदा है। जो दाढ़ी के बाल तुम्हें मर्द साबित कर दे, घोषित कर दे, उसी को तुम उड़ाते रहते हो। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान सिर्फ नबी की सुन्नत दाढ़ी पे अमल पैरा हो जाए, लोगों की नींदें रात की हराम हो जाए। आओ तो मैदान में। अरे जी वो अभी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाएगी तब दाढ़ी रख लेंगे। तो क्या जो दाढ़ी रखते हैं उनकी शादी नहीं होती है? हज़रत आपकी हुई? ये जब बैठे सब दाढ़ी वाले, क्या सब कुंवारे बैठे हैं? हमीदुल्लाह साहब हुई शादी? फिर माशाअल्लाह, क्या बात। अफगानिस्तान में 98% मुसलमान दाढ़ी वाला, सब कुंवारे हैं क्या? क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी। कोई एक नबी मुझे बताओ जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना रही। गौसे आजम ने दाढ़ी मुड़ाई कभी? ख्वाजा साहब ने दाढ़ी मुड़ाई? बख्तियार काकी ने कटाई दाढ़ी अपनी? निजामुद्दीन औलिया बगैर दाढ़ी के थे? साबिर अलाउद्दीन बगैर दाढ़ी के थे? ख्वाजा फखरुद्दीन बगैर दाढ़ी के थे?
बाबा फरीदुद्दीन बगैर दाढ़ी के थे, इमाम अहमद रजा क्या बगैर दाढ़ी के थे, मुफ्ती आजम हिंद क्या बगैर दाढ़ी के थे, ताजुल शरिया क्या बगैर दाढ़ी के थे, मखदूम सिन्ना क्या बगैर दाढ़ी के थे? अगर नहीं थे, वल्लाह यकीनन नहीं थे, तो उनके मानने वालों तुम्हारी दाढ़ियां कहां तशरीफ ले गई? दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो बारात लेके लोग जाते हैं। हमने कुरान शरीफ में कहीं बारात का कोई जिक्र नहीं देखा। हदीस की सहाय सित्ता में 6 किताबें में किसी बारात का कोई तज़किरा नहीं। और यहां 300 बाराती, 400 बाराती, हमारे बहुत मिलने वाले हैं, तो साहब बाराती कुछ ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ी बारातियों की इज्जत कर लेना बस, और क्या, और क्या, बुलेट भी चाहिए। 4 पहिया वाली गाड़ी भी मंगते मांगने लग गए भिखारी। मांगते नहीं मांगते, हाँ भिख मंगे कहीं। जैसे कुर्बानी में बकरा नहीं बिकता है, ये 50,000 वाला बकरा है, ये 70,000 वाला है, ये 1 लाख का बकरा है, ऐसे दूल्हे राजा बिकते हैं, ये दूल्हा 50,000 का है। मंगतो भिखारियों है। पहली रात में बेगम के साथ जा, मेहर माफ कर दो, क्या सोचती होगी औरत यार, कैसा फकिट्टा शौहर मिला है, पहली रात में ही हमसे माफी मांग करके भिखारीपन का इजहार कर रहा है। तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं, तुम अपनी बीवी को उसका मेहर दे सको, शादियां क्यों करते हो? बारात लेके जाएंगे। मेरे नबी ने 11 शादी की थी, कोई बारात लेके नहीं गए थे। 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं आई। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी की, कोई बारात नहीं। 2-5 लोग बैठे, निकाह हुआ, जाओ अपने घर जाओ, 2-4 दोस्तों की दावत कर देना, खत्म बात। अल्लाह के पैगंबर फरमाते शादी को आसान बना दो ताकि मुआशरे में ज़िना मुश्किल हो जाए। आज हमने इतना मुश्किल कर दिया शादी को, जब तक 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए ना हो, ये तो कम से कम बता रहा हूं, तब तक शादी की कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। और इस मौके पे फूफा उधर बैठे, गाल फुलाए, उधर एक साहब बैठे चुपचाप, वो नाराज है। ये शादी। एक साहबी आए, उन्होंने कहा सरकार मैं शादी करना चाहता हूं। कहा कुछ है मेहर में देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ एक अंगूठी है। कहा जाओ तुम्हारा निकाह इसी पे किया जाता है। एक आए, उन्होंने कहा हुजूर मैं भी शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास में? कहा हुजूर मेरे पास 2 लुंगी है, एक को लुंगी बांधता हूँ, एक चादर ओढ़ लेता हूँ। कहा जो ओढ़ते वो चादर अपनी बीबी को मेहर में दे देना, निकाह तेरा कर ले जाते। एक आए, उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह मैं भी शादी करना चाहता हूँ। कहा क्या दोगे? हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं सरकार। कहा कुरान की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ। कहा जितनी सूरतें याद है अपनी बीवी को याद करा देना, यही तेरा मेहर, निकाह कर ले। ये थी शादी करने की खूबसूरत तजवीज जो इस्लाम के पैगंबर ने दी थी, जिसे हमने इतना मुश्किल बना दिया है। लाखों रुपए जिसके 2-4 बच्चियां पैदा हो जाएं, हम देखते हैं बाप अपनी बेटियों के साथ जहर खा के मर जाता है, माँ अपनी बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगा के मर जाती है। इसलिए कौम के सफेद पोश डाकुओं और भेड़ियों की तोंद भरने के लिए उस गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। किसने मुश्किल बनाया? पिछले साल इसी बस्ती जिला का वाकया, एक वीडियो आई थी मेरे पास। अपने बेटे को दूल्हा बनाकर घोड़े बिठाया, नीचे खड़ा किया और जेसीबी की मशीन मंगाई, उसके ऊपर जो खड़ा नहीं होता वो जेसीबी वाला, उसमें खड़ा होकर के उसके बपवा ने 20 लाख रुपए यूं उड़ाए, लुटा दिए अपने बेटे दूल्हे राजा पर। ये मुसलमानों की शादियां। गरीब इतना फटीचर मुसलमान जब मस्जिद में आता है और मस्जिद की झोली फिराई जाती है तो बेटा ऐसा आंखें मीच करके बैठता कि झोली खैरियत से गुजर जाए।
और जब आदमी खड़ा ही हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से हाथ में जेब में हाथ डालेगा और वहीं से अंदर पता लगा लेता है ये 2 वाला सिक्का है कि 5 वाला। ऐसे मुट्ठी बांध के यूं डालता है, लगता खजाना डाल दिया कारून का इसने। 2 का सिक्का। कभी कभी ऐसे फटे नोट बेटे डाल देते हैं जो कहीं नहीं चलते। हम भी मस्जिद में इमाम है, एक बार तो एक मर्दूद ने 500 का नोट डाला, फटा हुआ 4 टुकड़े का था, 450 निकाल लिया और वो जो फटा हुआ नोट था वो 5 रुपए में नहीं चला। मतलब मस्जिद का भी लॉस करके क्या खबीज का। गरीबी देखने का मस्जिद में देखिए इनकी, और खुशहाली देखिए तो शादी देखिए। ऑर्केस्ट्रा, डीजे, कल तक तो हिजड़े नाचते थे, अब मर्द नाचता है, दोस्त नाचते हैं। एक बप्पा को नाचते देखा मैंने मुंबई में, अपने बेटवा की शादी में बप्पा नाच रहा था बेहया। यहां तक पहुंच गए हो? नाचना कोई मर्दों का काम है? ये नचनिए किसी जमाने में किसी मुआशरे में बैठने की सलाहियत नहीं रखते थे, इज्जत की कुर्सी नहीं मिलती थी। मगर आज ये कव्वाल, नचनिए, बेशिया, बेगैरत स्टेज पे बैठते हैं। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और दाढ़ा रखने वाले वहां नीचे वो क्या बात है यार, दुबर्रा इंसान, तिबर्रा इंसान। फिर उसमें से कोई खान साहब उठते हैं, फलाने खान साहब ने 500 मुहतरमा को दिया कव्वाला साहब को, तो दूसरे को ताव आता है तो वो 1000 निकालता है, इन्होंने 1000 दिए कव्वाला साहब। ये पैसे अपने बच्चों को दे बेटे, अपनी बच्चियों की तालीम पे खर्च कर, अपने माँ बाप की बीमारी पे खर्च कर, जो इन बेहया, बेशरम, बेगैरत कव्वालों और बेशिया टाइप के लोगों पे खर्च करते हो। मुशायरे के नाम पे आज की तारीख में औरतें, जवान लड़कियां भी शायरा बन करके अपनी बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा करती हैं। कितना बेहया है वो शौहर जिसकी बीवी गैर महरम मर्दों के बीच खड़ी होकर के और बेहयाई की बात करती है। कितना बेशर्म है वो बाप जिसकी बेटी ऐसा काम करती है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी एक औरत की सबसे खूबसूरत खासियत क्या है? सैयदा फातिमा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर एक औरत की सबसे खूबसूरत खासियत ये है, ना वो किसी गैर महरम मर्द को देखे, ना कोई गैर महरम मर्द उसको देखे। ये औरत की सबसे खुसूसियत है। आज की शादियों में हमने तो निकाह पढ़ाना ही छोड़ दिया है, इसलिए कि जब निकाह पढ़ाने जाओ ना तो जितनी भुतनियां चुड़ैले होती हैं कम बखत वहीं रहती है। दुपट्टे गायब, बाल बिल्कुल खुला खुला और आस्तीन यहीं तक है। अल्लाह करे यहीं तक रहे, आगे ना जाए, यहीं तक कटी हुई आस्तीन। इतने बारीक कपड़े, रोंगटे दिखते हैं और ऐसा हो पॉलिश किया हुआ है, अगर कोई लड़का बच्चा छोटा देख ले तो 14 दिन कोमा में रहेगा। गुड्डू के पापा भी इस हाल में देख लें तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये गुड्डू की अम्मी ही है या कोई और है। हाँ, ऐसा पॉलिश चालिश करके जाती है। अब तो बारात में भी औरतों की पूरी टीम जाती है। अगर 10 गाड़ियां हैं ना बारातियों की, तो 3 गाड़ियों में ठूस करके भूसा की तरह यही बैठी हुई है। गर्मी कितनी खतरनाक अपने इस इलाके में इसी मौसम में बारिश हो का नाम है, शादी ज्यादा होती है और जब गाड़ी में गर्मी लगती है ना तो ये एक नाली यहां बन रही है, एक नाली यहां यूं करती रहती है। क्या है यार, सोचिए कोई बारात मस्जिद में बैठो, शादी करो, खत्म कहानी। जो पैसे शादियों पे खर्च करते हो, ये पैसे अपने बच्चों के तालीम पे खर्च करो। तालीम पे, तालीम ही को जहेज का नाम दे दो, ताकि मुआशरे में कोई अशिक्षित ना रह जाए।
और अपने कॉलेज बनाओ जहां सिर्फ लेडीज स्टाफ हो पढ़ाने वाले, और आपकी बच्चियां पर्दे में हिजाब में रह के पढ़ सकें। गरबा के इलाके में, महाराष्ट्र गुलबर्गा के इलाके में जाना हुआ, वहां देखा मैंने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं नकाब पहना जाता है तो गुलबर्गा में पहना जाता है। कॉलेज में 90% बच्चियां नकाब पहन के जाती हैं। हमारे इन इलाकों में कॉलेज के सामने बहुत सारे कुत्ते मंडलाते रहते हैं ना, जवान मोटरसाइकिल लेके, वहां किसी की हिम्मत नहीं कि कॉलेज के सामने खड़ा हो जाए, पकड़ के इतना मारेंगे कि जवानी का सारा नशा उतर जाएगा। इस तरह से किसी मुआशरे से बुराई को निकाल कर फेंकने के लिए कौम में जुर्रत होनी चाहिए, जमा मर्दी होना चाहिए। तो अर्ज में कर रहा था, शादी बहरहाल एक जरूरत है। इस्लाम ने सबसे खूबसूरत तरीका निकाह का रखा है। अभी चल रहा है, हम भी तब मीडिया पे नजर रखते हैं, बहुत सारी जो पढ़ लिख लेती हैं औरतें ने, बोले मुझे मैं शादी के झंझट वंझट में नहीं पड़ती, ऐसे जिंदगी गुजार लूंगा। देख लीजिए, कान खोल के सुनिए, अकेले तो सिर्फ अल्लाह ही अच्छा लगता है, समझ रहे हो? कौन? अकेले सिर्फ अल्लाह अच्छा लगता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए कि उसकी शान ये है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बकिया अगर कोई ये कहता है हम बगैर शादी की जिंदगी गुजारेंगे, तो उनका बैकग्राउंड देखिए ना, कलंकित है, कलंकित। और कुछ दिनों पहले एक बेहयाई का नारा आया था, वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बनने का दिन। फिर दूसरा नारा क्या दिया? मी टू। मी टू का क्या मतलब होता है? जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक किसने क्या क्या गुनाह किया है, ओपनली बयान करो। ये दूसरा जंगली। अभी पड़ोसी के मुल्क से एक तीसरा नारा आया, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं सो करूं। यही है क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता? माई लाइफ माई चॉइस। लोग इसी ढर्रे पे चल निकले हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में जोगीपन नहीं है, तजर्रुद नहीं है कि अकेले जिंदगी गुजार लेंगे। जो अकेले रहते हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जीते जी अपनी बेगम को बेवा करने वाले चॉकलेट लेके कहां पहुंच गए पता है आपको? अभी जल्दी हुआ है ना। अकेले जिंदगी कटती नहीं है, शादी एक जरूरत है इंसान की, मर्द की भी और औरत की भी। और इस तूफान को रोकने का सबसे खूबसूरत तरीका इस्लाम ने जो दिया है उसे निकाह कहते हैं। इबादत करार दे दिया इसे। पहला इंसान मर्द और पहली इंसान औरत जो जन्नत में पैदा किए गए, उसका भी निकाह अल्लाह ने जन्नत में किया, हजरत आदम का हजरत हव्वा के साथ। तो शादियों को आसान बनाओ ताकि मुआशरे में कोई कुंवारा न रह जाए, और बच्चियों की शादियां जल्दी कर दिया करो। और बच्चों की अगर किसी ने, मेरे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर काम छोड़कर पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। मगर सुन्नी इस मामले में सबसे पीछे है। देवबंदियों की मस्जिदें खचाखच भरी है नमाज में, अहले हदस की मस्जिदें भरी हुई हैं। सुन्नियों की मस्जिदों में हमने ये भी देखा है, इंतजार कभी कभी इमाम को करना पड़ता, कोई 1-2 आदमी आ जाए तो जमात करते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम घूमते रहते हैं, सब कुछ देखने का इत्तेफाक होता है, समझ रहे? इस तरह के बहुत बड़े जलसे भी हमने किए। 10-10 लाख की मजमा में तकरीर की है मैंने। मुजफ्फरपुर के जलसे में तकरीर किया आज के 6 साल पहले। फजर की अजान से पहले आधी तकरीर, अजान के बाद आधी तकरीर।
जब मस्जिद पहुंचे तो 3 लोग थे हमको लेकर फजर में। ये हमारे सुन्नियों के जलसे होते, पूरी रात ले नात ले वन खबर ये जिंदाबाद और फलाना मुर्दाबाद, और ये बेहुदा महक जो अलग से एक्स्ट्रा आया है ना हमारे नाजिम के लिए, इनकी अलग जिम्मेदारी, ये अलग से क्या समझता है क्या होता है क्या होता है। जुनून का मर्ज ही खो गया तुमको। कौम की हालत इतनी बुरी है, ना नमाज की ना रोजे की, जुआ सट्टा शराब बेहयाई बेगैरती अय्याशी फुहाशी बेहयाई ज़िनाकारी और धोखाधड़ी, कौम डूबी जा रही है इस जंगल के जंगली माहौल में, और हम हैं यूं कर रहे हैं बैठे स्टेज पे। कहां ले जाना चाहते हैं कौम को? नबी फरमाते हैं पहली फुर्सत में नमाज पढ़ो, नमाज के अंदर देरी मत करो, इसलिए कि आका फरमाते मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे आका फरमाते हैं एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मेरे नबी फरमाते हैं सलात मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज का नाम नमाज है। आका फरमाते हैं एक बंदा अपने रब से उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब सजदे में सर रखता है। मेरे आका फरमाते हैं नबी रहमत अलैहिस्सलाम अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम किया उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी अपने दीन को ढा दिया उसने। लेकिन हमारे अरे नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो हम जन्नत में जाएंगे, ये तसव्वुर किस जंगलीपन की बुनियाद पर आया है? ये तसव्वुर भी हमारे इन्हीं स्टेजों से दिया गया है। पीर साहब का दामन पकड़ लो ये जन्नत में गए, उस पीर के बाप को पता नहीं कि वो खुद जन्नत में जाएगा क्या नहीं जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं स्टेज पर मुझ समेत और आप लोग, क्या कोई यकीन के साथ कह सकता है कि वो जन्नत में जाएगा? है कोई रेफरेंस आपके पास? कोई टिकट है, आईडी प्रूफ है आपके पास कि आप जन्नत में हर हाल में जाएं चाहे यक्को नमाज ना पढ़े? रोजे महशर के जागुदास बुअत अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत, हश्र के मैदान में जब जान पिघलती होगी तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लोग हूटिंग करते हैं नमाज, पीर साहब हूटिंग करते हैं, खतीब साहब हूटिंग कर रहे हैं, ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप ने जन्नत का टिकट दिया उसको। मेरे करीम आका फरमाते हैं अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। बंदे अपने रब की ऐसी इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है, और ये यकीन नहीं जमता है तो कम से कम ये तो ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। कितने ऐसे लोग हैं नमाज नहीं सीखेंगे, 70 साल का बुढ़ा हो गया है, आएगा मस्जिद में नमाज की नियत बांधेगा। थोड़ा मुझे देखिए नियत बांधने के बाद बगल में देख देख के रुको सजदा करेगा, सजदे में जाएगा तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा, दोनों टांगें उड़ जाती है। सीखता नहीं नमाज। जिसकी मुर्गी भी घर में नहीं सुनती है वो सारा धौंस आके मस्जिद में दिखाता है। इमाम साहब और खतीब साहब और मौज़िन साहब ये टूटी क्यों खराब हो गई, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? तेरे बाप का गुलाम है इमाम। अगर मस्जिद में कचरे पड़े हुए हैं तो तेरा हाथ टूट गया है, तू साफ नहीं कर सकता, तुझे नेकी नहीं चाहिए। इमाम को तुमने गुलाम समझा है। इमाम बादशाह होता है, बादशाह जब मुसल्ले पे होता ना, चाहे वक्त का बादशाह है, उसके कदमों के पीछे सजदा करना होगा उसे। और अल्लाह ने फरमाया यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा।
इसलिए ठीक ठाक रहा करो इमाम के साथ में, वरना अगर इमाम ने हश्र में शिकायत कर दी, या अल्लाह यही बदतमीज बहुत परेशान करता था, इतना ठोके जाओगे ना शक्ल ठिकाने आ जाएगी। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामी, रुतबे दिए अल्लाह ने। उख्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। अल्लाह के पैगंबर फरमाते या तो आलिम बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवा मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन लोग नियत मानने के बाद, इमाम साहब का कुर्ता थोड़ा टेढ़ा है, पैजामा भी थोड़ा नीचे है, टोपी थोड़ी तिरछी है इमाम साहब। अगर किसी मौलाना ने कहीं से पैसा ऐसा इकट्ठा करके कोई मोटरसाइकिल ले आया ना, अच्छा कहीं लंबा हाथ मारा मौलाना, मतलब मौलाना और इमाम ऐसा होना चाहिए जो फकीर हो, मंगता हो, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट नमाज का वकील है अल्लाह के दरबार में, तुमने उसको इतना हल्के में लिया है। सुन लो, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हुक्म क्या है। अल्लाह फरमाता है वन अअज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आम क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। उठाइए 16वां पारा। अल्लाह फरमाता है जो मेरी याद से, मेरी नमाज से मुंह मोड़ लेता है, हम उसके दुनिया की रोजी तंग कर देते हैं। अब जाइए पलीता बनवाइए पीर साहब से, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, धंधा नहीं चलता है। बेटे एक नहीं 100 ताबीज ले ले, कुछ नहीं होने वाला। रोजी रब ने तंग की है, मौलवी ठीक करेगा रोजी, पीर साहब का पलीदा रोजी खुलवाएगा। अल्लाह कहता हम रोजी तंग करते हैं बेनमाजियों की। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, मैं रोजी तंग कर देता हूं बेनमाजी की। और इसी पे बस नहीं, अल्लाह फरमाता है नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, बेनमाजियों को हश्र के मैदान में अंधा उठाएंगे हम, ब्लाइंड, सूरदास। अभी तो हम देख रहे हैं ना, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हश्र में अंधे उठाए जाएंगे। अंधा क्या करता है, डंडा लेके, भाई साहब रोड पार करवा दीजिए भाई साहब। जब ये दुनिया में आंख वाला बेनमाजी अंधा उठेगा तो अल्लाह से जानते हो क्या कहेगा, क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा क़ाला कज़ालिक, यूं ही मेरी मर्जी, अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, तूने नेगलेक्ट कर दिया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसे तूने मेरे अहकाम को साइड में डाल दिया, ऐसे आज तुझे भी नेगलेक्ट कर दिया। अल्लाह जिस बंदे को हश्र के मैदान में धुतकार दे, मुझे बताओ कहां पनाह मिलेगी आपको, है कोई जगह? नर लगाना ही चाहता, लगा लीजिए। अरे लगा लो यार। वालेकुम कैसे बेटा, खैरियत से? देखिए मुंबई से चलकर एक अजीम सनाखा नूरी मियां तशरीफ लाए हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत की, जो बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू मुफ्ती साहब की लकी हो रही, तवज्जो के साथ हज़रत में कुछ समझ रहे हैं या सिर्फ में चिल्लाए जा रहा हूं? समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सबसे पहला काम जिसमें जल्दी करना है, जब वक्त नमाज का हो जाए हर काम छोड़ के पहले फुर्सत में नमाज पढ़ लो। दूसरा काम, जब लड़की बालिग हो जाए तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। अगर कदम बहके तो उसके गुनाह में शरीक उसका बाप भी है, उसकी मां भी। बोले अभी मेरी गुड़िया की उम्र ही क्या है, 22 साल ही तो है, उम्र ही क्या है। जल्दी शादियां करो।
रिश्ता ढूंढने निकलो तो सबसे पहली चीज तो देखो जो लड़का है वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं। दूसरी चीज ये देखो वो कोई बुरे अमल का आदी तो नहीं, जुआरी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, सट्टेबाज तो नहीं है, कोई ऐसा उसकी आदत में तो नहीं है जो जिंदगी के लिए ले दे मचा दे। अगर ऐसा कुछ नहीं तो रिश्ता कर दो। बिल्डिंग मत देखो कि बिल्डिंग वाला है, झोपड़ी में रहता है, अगर इज्जत की रोटी कमाता है ना, शादी कर दो उसके साथ में। तुमने लड़की के मुकद्दर का फैसला नहीं करना है, वो फैसला रब करता है। हमने देखा है लोगों ने अपने बच्चियों की शादियां मालदारों के यहाँ की, 2-5 साल के बाद खानदान पूरा भिखारी बन गया। और हमने गरीबों के यहाँ शादियां करते देखा लोगों को, अल्लाह ने करम किया तो वो मालदार बन गए, महलों में रहने लगे। तो दूसरा काम ये। और तीसरा काम क्या हुजूर ने फरमाया, जब कोई मर जाए ना तो जितनी जल्दी हो सके उसे कब्रिस्तान के हवाले कर दो। मगर अब गुड्डू लंदन में रहते हैं, बबलू सऊदी में रहते हैं। अरे नहीं, अभी अब्बा को दफनाना मत हमारे। तो अब आई है वो फ्रिज वाली मशीन। अब मस्जिदों में क्या बोलते हैं, ऐसी की तैसी, हाँ वो फ्रिज वाली ऐसी की, उसी में लिटा देते हैं मुर्दे को। याद रखें अगर तेज गर्मी है तो मुर्दे को गर्मी भी लगती है, तेज ठंडक है तो मुर्दे को ठंडक भी लगती है। इसलिए हुक्म है कि जनाजे को आहिस्ता लेके चलो। तुम झटका लगाते हो ना तो मौत की जो सख्ती के वक्त उसका हाल हुआ है, उसके जोड़ टूटते हैं, उसके बाद तकलीफ उसे होती है। इसलिए जल्दी करो। मगर जनाब 3 दिन, और ये मैं जाहिलों की बात नहीं करता हूं, मौलाना लोगों की बात करता हूं। पीर साहब मर गए ना, नहीं आज नहीं दफन होंगे, परसों दफनाया जाएगा। जब पीरवे बदमाशी करेगा तो कौम का हाल क्या होगा। ये हुक्म तो आम मुसलमान के लिए है, सबके लिए। ऐसे मुस्लिम जितनी जल्दी हो कब्रिस्तान के हवाले कर लेगा। मगर नहीं, पीर साहब के नाम का ऐलान होगा, जितने मुरीद हैं हिंदुस्तान भर में सब तशरीफ ले आओ, बहुत लंबा चौड़ा जनाजा में मजमा हो, ताकि लोग देखें इस गुनाह का क्या इलाज है जो तुमने 3 दिन मैयत को रोक के रखा है। तुम्हें पता है क्यों फरमाया हुजूर ने कि मैयत को जल्दी दफना दो। आका फरमाते हैं अगर मैयत जन्नती है तो देर तक मैयत को जन्नत से दूर मत रखो, पहुंचा दो उसके कब्र में। अगर मैयत जहन्नमी है तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मैयत के घर के अंदर ही मैयत पर अजाब आना शुरू हो जाए, उस लपेटे में तुम भी आओगे। अब जिस मस्जिद में भी जाना होता है ना, वहां वो फ्रिज वाली वो रखी हुई जनाजा रखा हुआ है, क्या सुसज्जित पावरफुल, ऐसी की तैसी, और जनाब उसी में लेटे 3 दिन 3 रात लेटे रहते हैं। अच्छा ये जो लंदन से गुड्डू आएंगे, बड़े शहजादे छोटे दुबई से आएंगे तो क्या जिंदा कर लेंगे उसे। अब आए, देखा भी हमने, जैसे आए ना घर पे बेचारे जितने भी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए थे, जाके थक के अपने घर चले गए। फिर 2 दिन के बाद फिर तशरीफ लाएंगे। अब वो आए, पहुंचते ही अरे आधा घंटा पो किया, जल्दी कीजिए। सिर्फ इतने काम के लिए तुमने अपने अब्बा को 3 दिन फ्रिज में सजा कर रखा हुआ। बंद कीजिए ये जंगलीपन और बता दो अपने बच्चों को कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारा इंतजार नहीं किया जाएगा। एक मोमिन का जो हक है मोमिन पर, उस हक को बजा लाया जाना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शादी करते वक्त जो है हर दूल्हा क्या चाहता है, चाहे वो एकदम काला कलूटा हो, जैसे हजरत वो काली टोपी पहने हुए, हाँ जनाब सदरी काली, एकदम काला कौवा की तरह एकदम होगा। वो भी कहेगा अम्मी ऐसी दुल्हन ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट जलती है। तो जनाब अपना रुखे ज़ेबा आईना में देख लीजिए, कनवा भी चाहता है दुल्हन अच्छी आनी चाहिए, लंगड़ा भी अच्छी दुल्हन की जो है तमन्ना करता है।
इस्लाम ने कुफू का मसला रखा है। हनफीयुल मजहब में मसला कफात है। किसी पढ़ी लिखी लड़की की शादी भैंस चराने वाले गुड्डू से मत कर देना, और किसी साफ सफाई पोता पोछा लगाने वाली लड़की की शादी किसी ग्रेजुएट लड़के से मत कर देना। कुछ तवाज़ुन बरकरार रखना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस थे। इत्तेफाक से जैसे गिलाफे काबा नहीं काला है, ऐसे वो भी काले काले। किस्मत देखिए, बीवी इतनी खूबसूरत मिल गई जैसे 14वीं का चांद। पहली रात से दोनों में झगड़ा शुरू हुआ ना, तुम काले कलूटे हो, मैं गोरी हूं। 3 लड़के पैदा हो गए, तब तक जंग चलती रही। और सुनते सुनते थक गए थे वो भी। एक दिन बीवी ने रात में कसम खा ली, अल्लाह की कसम आज रात भर तुझसे बात नहीं करूंगी। हजरत भी थोड़ा गुस्से में आ गए। मर्दों को चाहिए जब तुम्हारी शादी की तारीख मुतय्यन हो जाए, किसी अच्छे जिम्मेदार आलिम के पास बैठ करके शादी ब्याह के मसले सीख लो। हाँ, कि बीवी के साथ रहा कैसे जाता है, इनके हकूक क्या है एक शौहर पर, वरना ऐसा गच्चा खाओगे ना कोई सुधार नहीं सकेगा तुम्हें। तो हजरत भी बड़े जलाल में आ गए, अगर तूने आज रात बात नहीं की ना तो तुझे 3 कह तो दिया हजरत ने। फिर अरे ये बहुत जिद्दी है, आज अगर रात में इसने बात नहीं किया और नहीं करेगी तो सुबह होते होते हमारे निकाह से निकल जाएगी, तो हमारे इतने बच्चों का क्या होगा। अब भागते हुए इमाम आजम अपने शागिर्द के यहाँ पहुंचे। इमाम आमश दरवाजा था, हजरत ने दरवाजा खोला, अरे हुजूर आप तशरीफ लाए, हमको बुला लिया होता। अरे कहीं नहीं बेटे, अरे कोई जरूरी मसला पेश आ गया। क्या हुआ? हाँ बेटे, तुम तो जानते तुम्हारी उस्तानी अम्मी कितनी जिद्दी है। कहाँ हो? तो जानता हूँ। हुआ क्या? कहा उसने आज ऐसा कह दिया तो मैंने भी ऐसा कह दिया, और वो बिल्कुल जिद्दी है, बात नहीं करेगी मुझसे तो निकाह से निकल जाएगी सुबह होते होते, तो बच्चों का मेरे क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं मसला। अरे जल्दी देखो बेटा, कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो कि बेगम निकाह से निकलने ना पाए। हजरत ने मुअज्जिन को बुलाया, कहा देखिए मुअज्जिन साहब, आज जो फजर की अजान लगानी, सुबह फजर में अजान का वक्त होने से आधा घंटा पहले अजान दे देना। कहा दे देंगे। हजरत जाइए आप आराम कीजिए। जाने लगे, फिर मुड़ के कहा अरे बेटे नमाज मुअज्जिन को बोलना सो न जाए, जागता है, अजान दे देगा टाइम पे। उनको ये नहीं पता था कि इस मसले में क्या बात है कि उन्होंने ऐसा कहा है। मुहद्दिस थे मगर फकीह नहीं थे। इमाम आजम मुहद्दिस भी हैं और फकीह भी। हाँ, तो गए इधर सामने कमरे में, बेगम पूरी रात दुआ मांगी, या अल्लाह जल्दी सुबह हो, या अल्लाह जल्दी सुबह हो, इसके निकाह से निकलूं, या अल्लाह जल्दी सुबह हो, इसके निकाह से निकलूं। और हजरत दूसरे कमरे में सामने, या अल्लाह मुअज्जिन सो ना जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो ना जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो ना जाए। दोनों दुआ में लगे हुए। जैसे ही मुअज्जिन ने लगाई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेगम झट से कूद के गैलरी में आई, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई। हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा पहले अजान दिलवा दी। कहां जाओ, कहां जाओ, निकल के बताओ। इसलिए निकाह करते वक्त दरअसल ये जो मसले कफात है इसका जरा लिहाज रखा करें। बिल्कुल बुझैटा लड़के की शादी गोरी लड़की से मत कर देना। थोड़ा 19-20 तो चलता है मगर 10 और 20 नहीं चलता। गड़बड़ होगी, डेफिनेट गड़बड़ होगी। तो ये मसले कफात है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, शादी जब हो गई ना, माशाअल्लाह, अब अगर देखिए 1 साल 1.5 साल कोई बच्चा नहीं हुआ ना, तो पूरे खानदान की औरतें अल्लाह तौबा, अल्लाह लड़के में कमी है कि लड़की में कमी है। अब बेचारा लखनऊ, दिल्ली, बंबई, ये जांच वो जांच काम में लग गया, लाखों फूंक दिए।
कुछ नहीं पता, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक ठाक मामला, फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, अल्लाह ने करम फरमाया और कुछ उम्मीद लगी कि हाँ कुछ है, और पूरा खानदान दुआ मांगेगा, या अल्लाह लड़का पैदा होता है, या अल्लाह। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है, लड़की को नहीं पैदा होनी चाहिए। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, इज्जत के साथ पाला। पैगंबर फरमाते हैं बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। हाँ, आका फरमाते हैं जिसकी एक बेटी हो उसके पैदाइश पे मुंह न बनाए, खुशियों का इजहार करे, अच्छी तालीम और तरबियत दे, इज्जत के साथ शादी करके रुखसत कर दे। मैं उस लड़की के माँ बाप ऐसे हश्र में रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। ये मुजदे जहां फंसा है। बहुत सारे लोग अगर लड़की पैदा हो जाती है ना तो मुंह लटक जाता है। दौरे जहालत की अब तक बदबू पाई जाती है लोगों के अंदर। तो जैसे उम्मीद बनी ना तो हर कोई दुआ मांगे, अल्लाह लड़का पैदा हो, अल्लाह लड़का पैदा हो। अगर किसी औरत के लड़की लगातार 2, 3, 4 लड़की पैदा हो गई ना तो उस औरत की जिंदगी दुश्वार कर देते हैं ससुराल वाले। अरे नक्कटी कहां से आ गई, लड़की ही लड़की पैदा करती है, मर नहीं जाती। ये हालात जानते हो, ये हमारे पास शऊर नहीं, शऊर दीन का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं मजहब की, इसलिए हम इस जंगलीपन में लिप्त हैं। और ना हमारे इन स्टेजों से कौम को दीन सिखाया जाता है। इल्ला माशाअल्लाह हम इनकी तारीफ करेंगे, ये हमको अल्लामा जमीन से आसमान पहुंचा देंगे, नकीब इजलास साहब और खतीब खुंकार साहब इनको जन्नत पे पहुंचा देंगे, यही काम चल रहा है साहब। अब कह मरने 3-3, 4-4 लड़की हो गई। सुन लो, लड़का और लड़की जो है औरत नहीं देती है, अल्लाह देता है। लड़ अल्लाह से लड़। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है और जिसे चाहता कुछ नहीं देता, बांझ बना देता है। हमने देखा है अरबपतियों को मुंबई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, दिल्ली में और लखनऊ में, जयपुर में, राजस्थान के इलाके में, साउथ में, अरबपति अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, कहाँ इलाज करा के, या अल्लाह कोई लूली लंगड़ी दे दे बच्ची, कोई आंधी कानी दे दे, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं देना। और जिसके घर में फूटी कौड़ी का वादा, रोटी है तो चटनी नहीं, चटनी है तो रोटी नहीं, हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी लहक महक चहक गुडलू बबलू, चड्डी मिली तो बनियाई नहीं, बनियाई मिली तो चड्डी नहीं, चे चे पे पे करते रोटी लिए हुए, दोनों नली चालू है, इसी में लपेट के खा लेते और सब पल जाते हैं। अल्लाह क्या तेरी शान, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है औलाद की झड़ी लगा दी है, और अरबपति को जिसे नहीं देना है रब को तब कुछ नहीं देना। लोग बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे ना कि किसी के सामने सर न झुकाना पाए। शादी के वक्त ओ भाई साहब यार क्यों चकमक कर रहे हो यार, जब कोई दूल्हा लड़का ये समझ ले कि हमारे अब्बा अम्मा जो है बगैर जहेज के शादी हमारी नहीं करेंगे, तो एक काम करना, जैसे कल शादी है चुप्पे से घर से आज निकल जाना मनकापुर और ट्रेन में बैठ के बंबई भाग जाना और फोन कर देना आप तुम जिसकी शादी करना चाहते कर दो। हम तो शादी में कोई जहेज नहीं लेंगे, ये अभियान चलाओ, अभियान। बेशुमार बच्चियां जो गैरों के रिश्ते से मुंसलिक होती हैं गुर्बत की बुनियाद पर, कौम के दरिंदों के पास लाखों करोड़ों रुपए कव्वालों और नचनियों पे लुटाने के लिए, हिजड़ों पे लुटाने के लिए
हाँ, कौम की बच्चियों की आबरू बचाने के लिए इस कौम के पास पैसे नहीं है। सोचिए और 100 बार शादी होती तो दूल्हे राजा क्या लहकते महकते चमकते दमकते, 10-20 हजार का तो उसका झूमर होता, गुलाब बेला चमेली, घोड़े पे बैठे। हम जाएंगे तो दूल्हे राजा, उनके साथ फकीरों की एक टीम होती है, 4 मंगते इधर 4 मंगते इधर, भिख मंगे। उसके स्पेशली दोस्त होते हैं ना, वो मंगते ही होते हैं स्पेशल। तो उस दिन उनके पास लाल लाल रुमाल होता है दूल्हा राजा के पास। औरतें समझा देती हैं आज बोलना नहीं तुम्हें। वो हरदम जो अबे गुंगवा कुछ बोल तो सही, यूं लगाए बैठा हुआ लाल लाल रुमाल। जब पहुंचे हैं थम्स अप पी लिया, आइसक्रीम खा ली, लड्डू खा लिया, बर्फी खा लिया, अब बारात खाना खाई। उसके बाद ये उठे नहीं, इनके लिए स्पेशल डिश लगाई जाती है। अब डिश आ रही है, तशरीफ लाइए, कृपया आपके लिए अब वक्त आया है, अब तनाउल फरमाइए। अब ये मंगतों की टीम के साथ दूल्हे राजा जाते हैं। भाई ऐसा बिस्मिल्लाह कीजिए, खुद चुप पे बैठा हुआ लाल रुमाल लगा, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए ना। तो उसी मंगतवा में से क्या, अरे वो लड़की का अब्बा का बुलेट किधर रखी है, बेचारा लाके बुलेट रख दिया, फिर नहीं खा रहा हो। तो उसी मंगते में से कहता है, अरे कुछ इनको भी कुछ दे दीजिए ना, फकीरों को 500 रुपया इस फकीर को, तब जाके ये बेहरा लोग खाना खाते। मांगना है, आजा कटोरा लेके मोइनुद्दीन चिश्ती के चौखट पर, बड़े मंगते पलते हैं बेटे, तू भी पल जाएगा, भिखारी बनते हो। अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम भिखमंगा नहीं होता है जो झोला उठा के भाग जाए। हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। इसलिए सोचिए, 100 बार सोचिए। अल्लाह फरमाता है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे औरतों के हकूक मर्दों पे है वैसे मर्दों के हकूक औरतों पे है। लोग क्या समझते हैं, ये जो ब्याह करके हमारे बेटे की बीवी आई ना, ये गुलाम है हमारे घर की, कनीज है। कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। हमारी बेटी जब कहीं वो शादी करके जाती है, जब उसकी शादी करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम भी, हमारी बीवी, हमारे दोस्त असबाब, हमारे बच्चे बेटियां, कि हमारी बच्ची अपने घर में मलका बन के रहे, सास भी इसकी बात माने, इसका शौहर भी हमारे गुड़िया के कब्जे में रहे, पूरा घर बार इसके कब्जे में रहे, और दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है। ज्यादा जमा नहीं चलाना। क्या है भाई, तेरी बेटी के कोई सुरखाब के पर लगे हुए, हकदारों का हक दे दो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमारे नबी ने फरमाया जी। हर एक का हक है। यहां तक फरमाया गया इस्लाम के पैगंबर ने, अगर शौहर कमाने गया है ना, तो सबके लिए तोहफा लाए, अपनी बीवी के लिए लाए, अलग से स्पेशली तोहफा लेके अपनी बीवी के लिए आए, ताकि उसे ये एहसास हो मेरी गैर मौजूदगी में भी मैं अपने शौहर के दिल के करीब रही हूं। लेकिन कोई शौहर ऐसा कर ले तो आप पूरा घर जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम बन गया है। अरे उसका हक है, हक। और हाँ, और तो तुम भी गौर से सुन लो, तुम्हारा हक क्या बनता है। अगर तुम्हारे शौहर तुम्हें पर डे का खर्चा नहीं देते हैं, तो जब वो कमा करके शाम को पैंट और शर्ट उतार दें, पर्सनल लिबास में सोने वाले नाइटी में आ जाएं, चुप्पे से जितना पैसा निकालना हो खर्चा का निकाल लेना, इसको चोरी में नहीं गिना जाएगा, ये तुम्हारा हक है। जानते हो, पता है, आप जब निकाह कबूल करते हैं तो निकाह में क्या पढ़ाते हैं काजी साहब,
फला इब्ने फला वकील ने अपनी वकालत 2 गवाहों की गवाही में फलाना बिनते फला को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर नकद या उधार इतना है, नानो नफका के साथ में। क्या आपने कबूल किया? हाँ कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल तो, कबूल तो। बेटे नान तो रोटी को कहते हैं, नफका किसे कहते हैं? खर्चा दीजिए रोज का बीबी को। धोराजी में तकरीर करके मैं आ गया कि और तो अपना पैसा निकाल लिया करना खर्चा पर। 2 महीने के बाद इतने फोन, अरे हजरत क्या मसला बता के, हमने कहा और खर्चा ना दो। बीबियों को पूरी जेब साफ कर देती थी, लेकिन बीबियों से अर्ज करूंगा अपने अपने शौहरों की कमाई से उतना ही निकालना जितने की जरूरत हो, ज्यादा मत निकालना। हाँ मतलब बेचारे का नुकसान हो जाएगा ज्यादा। अपने हिसाब से निकालना जितना खर्चा चाहिए। जब आप पढ़ेंगी तब आपको पता चलेगा कि आपका हक क्या बनता है शौहर पर। जी ये तकरीर ज्यादा मेरी नौजवानों के लिए होती है, और जो अभी लाइन में है ना इंतजार में, कल अगले साल शादी मेरी होगी, 2 साल के बाद में होगी, सीख लो अभी से। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, फिर मैं सुनाऊं, जिस दिन आपके निकाह की तारीख मुतय्यन हो, आलिम से दीन का मसला सीखो, वरना ऐसा हो जाएगा कि जल्दी से तलाक देते हैं लोग। 3 तलाक, 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 तलाक। अच्छा जब इनको पता चलता है इसकी प्रक्रिया क्या है, हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, हजरत मैंने ऐसा नहीं कहा था, हजरत मैं तो यूं गुस्से में कह गया था, हजरत कुछ रास्ता निकालिए ना। भाई साहब इस्लाम ने बताया है अगर अनबन हो जाए बीबी से तो 1 तलाक दे दो, डराने के लिए। उससे बातचीत बंद कर दो, उसके पास जाओ मत, उसके हाथ का पका, वो भी सुन नहीं है अल्लाह की बंदियां, उसके हाथ का पकाया हुआ खाना मत खाओ। अगर गैरतमंद औरत है तो वो अपने शौहर का ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी, वो बातचीत शुरू कर देगी और समझौता कर लेगी। इससे निकाह नहीं टूटता है। 2 तलाक देने पर निकाह टूट जाता है, लेकिन फिर निकाह पढ़ लो। और जब 3 गोली मार देते हैं, जब एक में आदमी मर जाता है तो 2 गोली और क्यों खराब करते हो? 3 गोली गोड़ दिया, मार दिया। तो एक अहले हदीस बिरादरी निकली है, हम उनको अहले हदीस कहते हैं। वक्त है 3 तलाक 1 के बराबर है। 3 थप्पड़ मारो, हमें 1 ही थप्पड़ मारा था। 3 गोली चलाओ, 1 गोली मानी जाती है, 3 को कोई 1 मानता है। तो जब निकाह तलाक हो जाती है तो हजरत गुस्से में तलाक दे दिया। हमने कहा जी कोई ऐसा बंदा मुझे बताओ जो खुशी में तलाक देता। पहली रात जब बेगम आपके घर आ जाए तो ये कस्बा है आपका, जो सबसे बढ़िया दुकान मिठाई की हो, 1 किलो बढ़िया लेकर मिठाई आओ, काजू कतली, और कमरे में प्रवेश कीजिए पहली रात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेगम आज मैं बहुत खुश हूँ, ये 1 किलो मिठाई खाइए, मैंने तुम्हें 3 तलाक दे दिया। ऐसा कोई करता है? तलाक गुस्से ही में दी जाती भाई साहब, मगर इतना टेम्परेचर हाई मत कर लो कि तुम्हें ये होश ना रहे तुम कर क्या रहे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जब बीवी और शौहर में कुछ टुन्न पुन्न होने लग जाए, ओ शौहरों चुप्पे से घर से बाहर निकल जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये टुन्न पुन्न इतना बढ़ जाए कि तलाक की नौबत आ जाए। शैतान तो लगा रहता वहीं कि इसको लड़ा दो दोनों को और दोनों का निकाह तोड़वा दो। कुछ समझ में आ रहा है? 1.5 घंटे के ऊपर मेरी तकरीर लगभग हो रही है, लेकिन अभी मैंने उन्वान के तहत गुफ्तगू नहीं की। कौन सी आयत पढ़ी थी मैंने? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ही भूल गया मैंने आयत को खुतबे के बाद। सोचिए और सौबा कीजिए। हमारे बहुत सारे उलमा भी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अजान होती रहती है, बाजार में घूमते रहते हैं,
आपके इस गैर जिम्मेदाराना किरदार का साइड इफेक्ट इतना खतरनाक होता है, आम आदमी सोचा जब मौलवी नमाज नहीं पढ़ता तो हम क्या पढ़ना है। समझ रहे हो? एक आलिम की जिम्मेदारी शरई एतबार से यह है किसी ऐसी जगह ना उठे बैठे जहां से इल्जाम लगने का डाउट हो। मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं नमाज मकराना की जामा मस्जिद में, कोई ये नहीं बता सकता कि अभी मैं किसी दुकान पे चाय पिया हूं 30 साल पीरियड में। अरबपति खरबपति कोई भी उसकी हिम्मत नहीं मुझसे आंख से आंख मिला के बात कर सके। स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं बनाया, इज्जत से रहते हैं, मेहनत करते हैं, धंधा करते हैं, पूरे मुल्क में घूमते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। बच्चों को अपने आलिम बनाओ, कारी बनाओ, अच्छे हाफिज बनाओ। ये सोचने की बच्चा क्या खाए, 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, कोई ढंग का मौलाना तो बना दो यार। हम भी मौलाना है, रोज फ्लाइट में घूमते हैं और जब एयरपोर्ट पे उतरते फॉर्च्यूनर लेके लो, हजरत आइए, किबला आइए, ये तीतर, ये मुर्गा, ये मछली, ये बटेर, ये नजराना, ये लिफाफा, हजरत लिफाफा रहमतुल्लाह अलैह हजरत। और कोई गुस्ताखी हो तो माफ करना, कोई ढंग का मौलाना बना दो यार। तुझ पुजिया मौलाना मत नहीं हो। जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, पढ़ाई के दौरान तुम नात खानी का शौक मत पालना। जब पूरा पढ़ के मौलाना बन जाओ तब कोई तकरीर वकरीर करना, वरना देखा यही गया है। लोगों को देखते हैं यार सब बहुत इनाम पाते हैं शायर लोग, तो पढ़ाई गुल, अब वो ट्रेनिंग में लग गए, बैठ के वो राग अलापते हैं कि कोई फला शायर के तर्ज में नात पड़े, कोई फला के तर्ज में नात पड़े। इसी तर्ज में किसी काम के नहीं रहते। ढंग के हाफिज बनो, ढंग के आलिम बनो, ढंग के कारी बनो, फाजिल बनो, बेहतरीन तालीम हासिल करो, दीन की भी तालीम हासिल करो, दुनिया की भी तालीम हासिल करो। 2 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे मिस्र के म्यूजियम में गए जहां फिरौन की डेड बॉडी रखी हुई थी, वो वहां खड़े होके फातिहा पढ़ रहे थे। हमारे मुसलमान बच्चों को यही पता नहीं फातिहा पढ़ी कहां जाती है। वीडियो मेरे पास है। पिछले साल उर्से रजा के मौके पे बरेली शरीफ में पत्रकार पूछ रहा था, 4-5 लोगों से पूछा उसने, आप का नाम बताइए, नाम बताइए, आप बताइए आप किसके उम्मती हैं? तो 5 में से 4 ने बताया हम आला हजरत के उम्मती। हम किसके उम्मती हैं? को पता नहीं लगा। अरे जोर से बोलो ना। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, समझ रहे हो? तो जब हमारे सुन्नी लोग जलसों से ये भी नहीं सीख पाए कि वो उम्मती किसके हैं, तो जलसों का क्या रिजल्ट हमें मिला बताइए सही। ये पिछले साल की है वीडियो जो मौजूद है उस पर नेट पर। कितने पीर मिलेंगे आपको, पूछते जरा पीर साहब कलमा सुना, नहीं इनसे कलमा पूछ लीजिए, हमको तो नहीं, हम तो पीर आदमी। अबे खबीस तो पीर नहीं है, पैर है पैर। पीर वो होते थे जो दिलों की दुनिया को अल्लाह से जोड़ देते थे, खुदा का खौफ दिल में पैदा करते, वो पीर थे। जिस अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फें शहाबुद्दीन गौरी की तलवार सीधा न कर सकी, एक मर्द कलंदर ने अजमेर में बैठ के 90 लाख काफिरों के दिलों में इस्लाम का कलमा हो तो कोई ऐसी। कभी कभी एक जुमले भी दिल की दुनिया की काया पलट देते हैं। गरीब नवाज खेती बाड़ी करते थे, अंगूर का बगीचा था। इब्राहिम कंदोजी आए, एक दरवेश थे मजदूब टाइप, झूला लटकाए हुए थे। आज तो पीर साहब लहकते चमकते दमकते
ऐसे अकड़ के बैठते हैं, लगता है मुर्दा है बैठा बैठा, हिलता ही नहीं। जिस शख्स में, आप जानते हैं जिस दरख्त पे फल आते हैं उसकी डालियां झुकी हुई होती है। हाँ, जिसमें कुछ होता है ना वो झुका हुआ होता है, और जिसमें कुछ नहीं होता है, जिंदों और मुर्दों के बीच फर्क यही है, मुर्दा अकड़ जाता है और जिंदा झुक जाया करता है। आखिरी बात अर्ज कर, एक बुजुर्ग थे, एक चौधरी साहब का इंतकाल हो गया, बड़े महान थे वो, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिला, तो लोग तलाश करते 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 250-300-400 आदमी थे जनाजे में उनके। हमारे यहाँ ये भी कोई मालदार मर जाता है तो बहुत जनाजे में लोग जाते हैं, हर गरीब मर जाए ना 15-20 लोग चले जाते हैं, कौन जाए? जबकि मोमिन का हक मोमिन पर यह है कि उसके जनाजे की नमाज पढ़े, उसको जो है कब्र में उतारे, मिट्टी दे, बख्शिश की दुआ करे, एक मुसलमान का ये हक है। अगर नहीं है तो मुंह देख करके लोग मुर्दों के जनाजा पढ़ने जाते हैं कि चौधरी साहब है, प्रधान जी है, खान साहब है, तो इनकी जनाजे में चल के चेहरा दिखा के आ जाए, फलाना आया था, तो कोई मिला नहीं, बाबा थे अल्लाह वाले, हजरत चल के जनाजा पढ़ा दीजिए, कोई है नहीं। हाय हजरत मुसल्ले पे खड़े भी, एक नजर जनाजे को देखा, एक नजर पीछे देखा, 300-350 आदमी थे, उन्होंने नियत बांधी, 1 घंटा में जनाजे की नमाज पढ़ाई। कितनी देर में जनाजे की नमाज होती है? 5 मिनट नहीं लगता है, 1 घंटा में जनाजे की नमाज पढ़ाई। ऐसे सलाम फेरा, लोग लगे मारने बाबा को, देख घोसम फैटम फाय, अरे भाई मुझे क्यों मारते हो, अरे क्यों मारते हो मुझे, और हमने आज तक ऐसे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, 5 मिनट में पढ़ ले, तुमने 1 घंटा जनाजे की नमाज पढ़ाई। कहा मेरी सुन तो लो भाई, मैंने क्यों पढ़ाई है, फिर मुझे मार लेना, मैं भाग तो नहीं जाऊंगा। कहा बताओ, कहा मैंने एक जनाजा नहीं पढ़ाया है, 301 जनाजे पढ़ाए हैं, एक मुर्दा सामने था, 300 मुर्दे मेरे पीछे थे, खड़े थे, इन सब के जनाजे की नमाज मैंने पढ़ा दी है, वो भी जल्दी पढ़ाई है तो 1 घंटा लगा है, वरना 2 घंटा लगता। अब और लोग गुस्से में आए, ये क्या बात है? हाँ, अगर तुम अल्लाह के लिए जनाजा पढ़ने आते ना तो मस्जिद का मुअज्जिन 5 टाइम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कह के बुलाता है, तुम मस्जिद में तो नहीं जाते हो ना। चौधरी साहब के जनाजे में आए हो कि इसके खानदान के लोग देख ले फलाना आया था, बोलिए ऐसा है कि नहीं? अरे गूंगे मत बनो, शराफत बोल दो, ऐसा ही है। हाँ, मुंह देख के जनाजे की नमाज मत पढ़ने जाओ, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नजरों में हया पैदा कीजिए, माँ बाप की इज्जत और तौकीर कीजिए, बच्चों पे शफकत कीजिए, बेटियों से प्यार कीजिए, इन्हें ढंग की तालीम दीजिए, ढंग की तरबियत कीजिए, और पड़ोसियों का ख्याल रखा करें, और साथ ही साथ अपने बच्चों और बच्चियों के मोबाइल की चैटिंग को चेक करते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि वो रॉन्ग नंबर जा रहा हो और आपको पता ना चलने पाए। ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाया करो, इसलिए कि हराम खिलाने से शक्लें तो नहीं बिगड़ती हैं, नस्लें बिगड़ जाती हैं। चटनी रोटी खाओ, बहुत दम होता है उसमें। तो इब्राहिम कंदूजी ने क्या किया था, अपने गुदड़ी से रोटी का सूखा हुआ एक टुकड़ा निकाला, मुंह में रख के चबाया, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाल दिया, जैसे उनके हलक के नीचे उतरा, दिल की दुनिया बदल गई। सब छोड़ छाड़ के खेती बाड़ी और बगे पढ़ने के लिए सहरा नवर्दी करते हुए तालीम हासिल की, अल्लामा फहामा सब बन करके पीर कामिल की तलाश में। कल तक मुरीद पीर को तलाश करता था, आज पीर मुरीद को तलाश करता। कहाँ मोटका सेठ मिले उसको मुरीद कर, ताकि पैसा ढंग का मिले। इतने छोटे छोटे बच्चे पीर साहब के पुतवा जो होते हैं ना, एप्पल मोबाइल से खेलते हैं, एप्पल से। मैंने सुना बड़ा महंगा होता है एप्पल का मोबाइल, कितने में आता है? 2 लाख तक आता। बताओ, तो ये पीर साहब का जो पोता खेल रहा है एप्पल मोबाइल से। सरकार
हजरत रफीक मिल्लत नजीब मारहवी रहमतुल्लाह नूरानी जो मारहरा के सादात में से वो फरमाते ना कि पीर की दुआ से मुरीद साइकिल भी नहीं खरीद पाया और मुरीद के नजरानों से पीर फॉर्च्यूनर में घूमता है। ओ पीर की जूती लेके नाचने वालों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सबसे बड़ा हक तुम्हारी माँ का और तुम्हारे बाप का है। तुम्हारी जन्नत खुदा ने काबा के दीवार के साये में नहीं रखी है। अल्लाह का पैगंबर फरमाता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मेरी उम्मत के लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। पैगंबर फरमाते दुआए वालिदी ले वलादिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपने औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उसकी उम्मत के लिए हुआ करती। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। हमारे इनाम भाई जिन्होंने ये पाकीज़ा इजलास इनेकाद किया, इसका अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, बेश अज बेश रहमतें और बरकतें अता फरमाए और आप सबको भी सादतों से बहरा मद फरमाए। अब तक अगर आप बेनमाजी रहे हैं तो अब अहद कर लीजिए हमें नमाज की आदत डालना है। जो कुछ कमाते हैं सब लोग मरते ही छीन लेंगे, बिल्डिंग, गाड़ी, खेत, बाड़ी, जो जायदादें मनकूला गैर मनकूला सब छीन लेंगे मरते ही। नमाज वो प्रॉपर्टी है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। तुम मर के जाओगे ना, तुम्हारी कब्र में तुम्हारे खानदान के लोग चराग नहीं जलाते कि अब्बा उजाले में रहेंगे, सब अंधेरे में जाते हैं। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। तो ये नमाज तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आएगा, पुलसरात पर आसानी पैदा होगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, रोजी रखो, माएँ बहनें भी घरों में नमाज की पाबंदी करें, चुगलियां मत करो, गीबतें किसी की मत करो, किसी की को देख करके तरक्की देके जल भुन मत जाओ। अल्लाह ने जो दिया है उस पर राजी रहो। अल्लाह जिस हाल में रखे अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहो। सुनिए, मेरी तकरीर में वैसे भी मैं सख्ती से लोगों को मना करता हूं कि नारा मत लगाइए। नारे हमारे इतने लग गए हैं कि उस नारे की गूंज में असली बातें उड़ गई। तो इसलिए इसको एक साइड में रख दें और सुनिए कि जो मैं अर्ज करता हूं आपसे, आपकी जिम्मेदारी क्या है और आपके रब ने और आपके पैगंबर ने आपसे क्या मुतालबा किया है। रहने दो यार, बार बार उठाओगे। दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम्हें एक जमात, एक गिरोह ऐसा हमेशा होना चाहिए जो लोगों को नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। हमारी शनाख्त भी उम्मते मोहम्मदिया के हवाले से हमें जो खैर उम्मत का टाइटल अता फरमाया गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जितनी उम्मतें दुनिया में आई हैं उन उम्मतों में से ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम सबसे सुपीरियर उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत हो, इसलिए कि तुम लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो और बुरी बातों से मना करते हो। हम अच्छे इसलिए हैं कि हम लोगों को बुराइयों से रोकते हैं और नेकियों के करने की तलकीन करते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें खैर उम्मत का खिताब अता फरमाया है। अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है
कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। हमारे मजहब का नाम अल्लाह ने क्या रखा है? अल्लाह खुद फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने आज तुम पर अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी हैं, तुम्हारे इस्लाम से तुम्हारा रब राजी हुआ है, दीन मुकम्मल हो गया है, दीन में कोई कमी नहीं है। कमी हम में हो सकती है, दीन में नहीं। और हमारी कमियों को देख करके दुनिया की वो कौमें जिनके यहाँ कोई सिस्टम भी नहीं है, वो हमारे किरदार को उछाल करके हमारे मजहब के पाकीज़ा चेहरे पर कलंक का टीका लगाने की नापाक कोशिश करने में लगे रहते हैं। तो एक मुसलमान को होना कैसा चाहिए? एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? हमारा किरदार किस मेयार का होना चाहिए? अल्लाह हमसे चाहता क्या है? ये सब सुनने, समझने की और अमल करने की जरूरत है। इसलिए दिल दिमाग को हाजिर रखिएगा। अल्लाह ने किसी को ना तो पठान पैदा किया है, ना अंसारी पैदा किया है, ना कसाई पैदा किया है, ना दुनिया और ना नाई पैदा किया है। अल्लाह ने सिर्फ इंसान बनाया है ना। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हम ऊंची बिरादरी के हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं। इस्लाम में इस जंगलीपन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी बिरादरी के लोग खान साहब जो कहलाते हैं ना, वो अपने आप को अलग दुनिया के लोगों को, हम बहुत हाई फाई लोग हैं, समझ रहे हैं? इसलिए तवज्जो से बात सुनिए। अल्लाह ने कोई बिरादरी नहीं पैदा की। आइए रब से पूछते हैं। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे गिरोह बनाए हैं, कबीले बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, सिर्फ पहचान के लिए है। तुम में का बड़ा बुजुर्ग, सुपीरियर, आला ओहदेदार वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता होता। तो जात पात की दुनिया पर इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर हबशा का बिलाल शक्ल भले ही कितनी काली हो, दिल में अगर इस्लाम के उजाले पैदा हो जाएं तो काबा की छत पर अजान अबू बकर नहीं देते हैं, बिलाल हबशी देते हैं। ये मैसेज इस्लाम के पैगंबर ने आज के 1450 साल पहले दुनिया के इंसानों को अता फरमाया। और जब आपने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान में, जिसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा हज नहीं किया, इंतकाल हो गया, तो उसमें मेरे करीम आका ने फरमाया था, किसी अरबी को अजमी पर फौकियत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है, किसी मालदार को किसी गरीब पर कोई फौकियत और तफव्वुक हासिल नहीं है। ये पैगंबर ने फरमाया। और नबी ने फरमाया था, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो मेरी बात गौर से सुन लें, और जो मौजूद नहीं है वो मेरी बात उन तक पहुंचा देना। ये भी आका ने फरमाया, जो तुम्हारे गुलाम और कनीज मजदूर हैं उनके बारे में भी अल्लाह से डरो, और तुम अपनी औरतों के बारे में भी अल्लाह से डरते रहा करो। ये आखिरी खुतबे का जो
पैगाम था इस्लाम के पैगंबर ने दिया था, वो ये था हज्जतुल विदा के मौके। आज हमारे यहां हालात ये हैं कि लोग अपनी ही बिरादरी में रिश्ता ढूंढते हैं। अगर खान साहब हैं तो चाहे लड़की जवान होके 45 साल की हो जाए, वो अंसारी में शादी नहीं करेंगे। अंसारी साहब हैं तो वो अंसारी में रिश्ता ढूंढते फिरते हैं, खान साहब में नहीं करेंगे। कुरैशी साहब जो हैं वो कुरैशी में रिश्ता ढूंढते फिरते हैं, नाइयों में नहीं करेंगे। नाई जो है वो कसाईयों में नहीं करता है। ये क्या है? क्या मुझे बताएंगे आप? अगर रिश्ते आपकी बिरादरी में जिसको आपने बनाया, इस्लाम ने नहीं, उस बिरादरी में बच्चियों का रिश्ता नहीं मिलता है, तो क्या जवान हो जाने वाली बच्चियों को अचार डाला जाए कि नहीं जी, जब तक रिश्ता नहीं मिलेगा तब तक हम अपने बच्चे की शादी किसी गैर बिरादरी में नहीं करेंगे। मुसलमानों की सिर्फ एक बिरादरी है, वो बिरादरी बहैसियत मुस्लिम है, और कोई बिरादरी नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जितने कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मोमिन है ना, वो सब आपस में भाई भाई है। हमने ना हदीस में कहीं शेख साहब का जिक्र पढ़ा है, ना पठान जी का, ना कसाई साहब का, ना दुनिया जी का, ना नाई साहब का, किसी का जिक्र कहीं नहीं आया। नतीजे के तौर पर बिरादरीवाद दरअसल हम भारत के लोगों में से उन लोगों के जरिए से आई है जो अपने इस मुल्क में अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बुनियाद पर लोगों के बीच फर्क करते हैं और लोअर कास्ट के लोगों को जीने का हक नहीं देते हैं। अपर कास्ट के लोग, तो हम मुसलमानों ने भी ये सोच लिया कि हम खान साहब हैं तो उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो अंसारी साहब है तो उनका सेकंड दर्जा है, नाई और कसाई तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। ये सिर्फ जहालत है, जंगलीपन है, बेवकूफी है, हिमाकत है। ओ अंधेरे सफर के मुसाफिरों, अपने दिल की दुनिया से इस जंगलीपन के नासूर को निकाल के बाहर फेंको। इस उम्मीद पर रिश्ते नहीं लगाए जाते कि जब तक नहीं मिलेगा अपने रिश्ते में खान साहब में, अंसारी साहब में, तब तक रिश्ता नहीं करेंगे। बच्चियां 40-40 साल की हो जाती, फिर क्या होता, अखबार की शह सुर्खियां निकाली जाती हैं, छोटा सा डब्बा बनता अखबार में, ऐलान जरूरत रिश्ता, ये हेडिंग होती है। फला बिरादरी की लड़की है जिसका कद जो है 5 फीट 4 इंच का है, नाक ऊंची है और थोड़ा गेहुआ रंग है, और जी पेशानी थोड़ी चौड़ी है, ग्रेजुएशन किए हुए है। इस बिरादरी का ऐसा एक ढंग का रिश्ता मतलूब है। रिश्ते 15 साल से लेके 25 साल तक आते हैं, और इस पीरियड में हमारी बच्चियां कैरियर बनाने के धुन में इतना मस्त होती हैं, और उनके माँ बाप भी कि मेरी गुड़िया तो अभी पढ़ रही है, अभी तो ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद कंपटीशन में बैठेगी, और फिर ये होगा और फिर ये होगा। इस ताल्लुक से इस जंगलीपन की मसाफत इतनी लंबी हो जाती है कि रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अब बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ मरते दम तक आंसू बहाते बहाते इस दुनिया से चले जाते हैं। इस जंगलीपन का कोई इलाज है हमारे पास? ज़ैद बिन हारिसा एक सहाबी रसूल हैं जो गुलाम थे,
डाकुओं ने डकैती में उनको चोरी किया, मक्के में लाके बेच दिया। सैयदा खदीजा ने उन्हें खरीद लिया। जब हुजूर की शादी खदीजा से नहीं हुई थी, और जब हुजूर की शादी सैयदा खदीजा से हो गई तो सैयदा खदीजा ने हजरत ज़ैद को हुजूर की खिदमत में गुलाम की हैसियत से पेश कर दिया। और मेरे आका ने गुलामों को इतना प्यार दिया कि कोई भी गुलाम नबी की दहलीज छोड़कर जाने को तैयार नहीं। ज़ैद के बाप को मालूम हुआ, वो रोते रोते उनके आंखों की रोशनी चली गई। बरसों बीत गए, बेटे का पता नहीं चल रहा था। कुछ लोग ज़ैद बिन हारसा के कबीले के मक्का में तिजारत करने के लिए आए, तो ज़ैद को मक्का में देखा। उन लोगों ने पता लगाया कि ज़ैद किसके यहाँ गुलाम है, तो मालूम हुआ कि ये मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम है, हाशमी खानदान के एक खूबसूरत नौजवान के गुलाम है। वो वापस गए अपने कबीले में, बताया कि ज़ैद के वालिद हारसा को तुम्हारा बेटा मक्के में गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, चलो चलते हैं। उनको कुछ पैसा वैसा दे करके बेटे को आजाद करवा के लेके आते हैं। हालांकि ज़ैद बिन हारसा भी अपने खानदान में बहुत ज्यादा इज्जत के मालिक थे, अच्छा कबीला इनका था। चुनांचे ज़ैद बिन हारसा के वालिद, उनके चचा और कुछ रिश्तेदार मक्का आए और हुजूर की खिदमत में आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बेटा तुम्हारे यहाँ गुलाम की हैसियत से जिंदगी गुजारता है और हम बाप हैं, इसकी जुदाई में रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। हम चाहते हैं कि आप कुछ पैसा ले ले और हमारे बेटे को हमको दे दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद को बुलाया, कहा ज़ैद, कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कहा ये जो आए हैं इनको पहचानते हो? कहा ये हमारे बाप हैं, ये चाचा है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। आका ने पूछा, ज़ैद जानते हो क्यों आए? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं क्यों आए हैं। कहा तुमको लेने के लिए आए हैं, अगर तुम खुशी से जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अपने माँ बाप के साथ जाओ। ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो प्यार मुझे माँ बाप ने कभी नहीं दिया वो प्यार आपके साए शफकत में मिला है। मैं आपकी चौखट छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। बाप ने कहा, बेटे तेरी जरूरत ऐसी है, तुझे पता नहीं तो गुलाम है और अपने कबीले में सरदारी की हैसियत रखता। कहा मुझे ऐसी सरदारी नहीं चाहिए, मुझे तो मोहम्मद की गुलामी में जीने में मजा आता है। ये वो ज़ैद बिन हारसा हैं जिनको नबी ने आजाद किया। कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून के साथ ज़ैद की शादी करवाई। कहां पर काश और लोअर काश, हालात बहुत बुरे हमारे। अब तक जो ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है, 36 लाख मुसलमानों की बच्चियां मुर्तद होकर गैरों के साथ जाके भाग के शादियां कर चुकी हैं। 36 लाख। और ये सारा काम ज्यादातर ऑनलाइन सामान मंगवाने वाले जो लौंडे आते हैं ना, जोमेटो खाना लेके आने वाले, कुर्ता पजामा लेके आने वाले, फोन कर दिया, हाँ एक चम्मच लेके आ जाना, वो भी पार्सल चम्मच तशरीफ ला रहा। इस तरह से राहो रस्म होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस बच्ची से मोहब्बत की पेंगे बढ़ाता है और लेके बच्ची को भाग जाता है। दूसरा, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चौखट पर हमारे मुसलमानों के पास कोई ना तो स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। हाँ, कव्वालियों की धूम है, ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। ओ बेगैरत बेशरम मुसलमानों, तुम्हारी गैरतें मर गई हैं, तुम्हारी कौम की बच्चियां भाग के गैरों से शादी कर रही हैं और तुम कव्वाली में मस्त हो। इंतजार करो, कहीं ये शैतानत का तूफान तुम्हारी चौखट से तुम्हारी बच्ची को खींच कर ना ले। इंतजार करो। इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं।
आज की तारीख में किसी से कांटेक्ट करना बड़ा इजी और आसान है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल, खेत में, खलियान में, मुहारे पे, चौहारे चौबारे पे, चौपाले में, तालाब में, नदी किनारे, नाली किनारे, और पेड़ के नीचे, चने के खेत में, मटर के खेत में, गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में, गेहूं के खेत में, कोई कहीं से बात किसी से कर लेता है। कितनी खतरनाक हालात है पता है तुम्हें? क्या इन माँ और बहनों को पता नहीं कि इनकी बच्चियों पर इन्हें निगाह रखना चाहिए? आज आपकी बच्चियों का इस एडमिशन बुर्का के साथ में, हिजाब के साथ में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी बच्चियों का एडमिशन बंद हो चुका है। कहां बैठे हैं आप? नोट उठाओ कव्वालों नचनियों पे, इन मुशरिकों और काफिर कव्वालों पे नाचो जितना नाचना है, उस वक्त तक जब तक तुम्हारी नाक न कट जाए। नाचो। एक आदमी उठता है बेटा गड्डी लेके, पूरी नई नई बैंक से निकाल के लाता है, ऐसा नाच नाच के उड़ाता है कि इससे बड़ा कोई जो जनखा कोई है ही नहीं। उसी बेगैरत से अगर मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे कुछ पैसे तलब किए जाएं तो उसकी नानी माँ सब मर जाती है। नहीं, धंधा ही नहीं चल रहा है, ये बहुत परेशानी है। तो ये कहां से तेरी खबर से निकला है नया नया नोट? पूछिए मदरसा चलाने वाले। ये मौलाना हमीदुल्लाह साहब भी, राबिया बसरी नाम का, यही नाम है, हाँ, इस नाम का इदारा चाहिए। इनसे पूछिए मदरसे चलते कैसे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती बच्चियां हमारी, यूनिवर्सिटी में गैरों ने अपने बच्चियों को मुसलमानों की बच्चियों से दोस्ती करने की ट्रेनिंग दी। जब वो दोस्ती की पेंगे बढ़ा लेती हैं, कभी उनका आना जाना उनके घर पे होता है, फिर वो अपने दोस्त से, वो अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से उस मुस्लिम बच्ची का तारुफ करवाती हैं, और फिर उनके साथ में कैफे में, बेयर बार में, होटल में खाने पीने का, ये मौज मस्ती करने का खेल शुरू होता है। और फिर वहीं से लव ट्रेप की कहानी शुरू होती है, जिस कहानी को सुनने के बाद हर गैरतमंद मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है। हम भी अखबार पढ़ते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर साल भर 2 साल से ज्यादा वो लड़कियां उन काफिर लड़कों के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में नहीं रहती हैं। या तो उनको कोठे पे बेच दिया जाता है, और बिकने को तैयार नहीं होती हैं तो उनके जिस्म के 4 टुकड़े 5 करके बोरी में पैक करके नाले और गटर में फेंक दिया जाता है। ये आए दिन की कहानी अखबारात के सफ़हात की जीनत बनती है, मगर ये इस कदर अंधी हो चुकी है हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियां कि इन्हें कुछ शऊर। तुम्हें पता है, तुम भाग करके गैरों के साथ रिश्ते बनाती हो। अब तुम्हारे भाई का रिश्ता होना कितना मुश्किल है, तुम्हारी छोटी बहनों या तुम्हारी बड़ी बहन का रिश्ता कितनी मुश्किल से होगा तुम्हें पता है? तुमने तुम्हारे बाप की नाक कटवाई, अपनी माँ की गैरत का जनाजा निकाला, अपने कौम मुस्लिम की पूरी कौम के सर को झुकाकर रुस्वा किया, अपने मजहब को कलंकित किया। ये तालीम कब दी जाएगी मुस्लिम कौम की बच्ची?